छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत रायपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में उमड़ रहे जनसागर को देखकर कांग्रेस दहशत में आ गई है। वो मान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में अब वे सत्ता में नहीं आने वाले, उन्हें लूट करने का मौका नहीं मिलने वाला। प्रमोद सावंत ने कहा कि भाजपा ने जब 21 प्रत्याशियों की घोषणा की तब कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा था कि 6 सितंबर को कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। अभी 6 सितंबर को बीते 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और अब तक कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हार के भय से पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी है। इस कंफ्यूज कांग्रेस में ही गृहयुद्ध छिड़ा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किए जा रहे घोटालों से पूरे देश की जनता हैरान है। केंद्र सरकार की राज्य को पूरी मदद मिलने के बावजूद राज्य की जनता तक कांग्रेस पैसा नहीं पहुंचने देती। अब अगर केंद्र द्वारा भेजी जा रही सहायता जनता को चाहिए तो ज़रूरी हो गया है कि छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार लानी होगी। केंद्र व प्रदेश दोनों में भाजपा की सरकार होने से छत्तीसगढ़ तेज गति से विकास करेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकांक्षा के अनुरूप यहाँ भी सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रमोद सावंत ने कहा कि पीएम मोदी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का विजन रखते हुए आगामी 25 वर्षों में भारत को समृद्ध करने का लक्ष्य तय किया है। किसानों के इस प्रदेश में केंद्र सरकार ने कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद 74,000 करोड़ रुपए की राशि धान की खरीदी पर दी है और पिछले 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन व करों की हिस्सेदारी के रूप में दी है। प्रमोद सावंत ने धान खरीदी और सेंट्रल पूल में लिए जा रहे चावल को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों द्वारा उत्पादित धान का 100% चावल केंद्र सरकार खरीदेगी। अब भी छत्तीसगढ़ की कुल उपज का 80% से ज़्यादा मूल्य केंद्र सरकार दे रही है। 2500 रुपये में धान खरीदी के दावे करके जिस तरह प्रदेश सरकार झूठे दावे कर रही है, उसी तरह चावल खरीदी को लेकर भी कांग्रेस की सरकार झूठ बोल रही है। मोदी सरकार प्रदेश की जनता के लिए भरपूर पैसा दे रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाकर गांधी परिवार की सेवा में लगा रही है। प्रमोद सावंत ने कहा कि कांग्रेस शासन की विफलता, जन घोषणा पत्र से वादा खिलाफी व सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार, इन्हीं 3 बड़े मुद्दों के साथ भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला और 1300 करोड़ रुपए से अधिक का गौठान घोटाला कर चुकी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में भी भ्रष्टाचार की सारी हदें लांघ दी। कोरोना काल में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त चावल केंद्र ने भेजा, लेकिन भूपेश सरकार ने उसमें भी गबन करके 5000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला कर डाला। सावंत ने कहा कि जल जीवन योजना के तहत प्रत्येक घरों में स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए केंद्र की योजना में कमीशन का खेल होने के कारण टेंडर रद्द हो गया। प्रदेश सरकार की कमीशन खोरी के चलते आज इस योजना में छत्तीसगढ़ देश में 28वें स्थान पर है। ईडी ने 2000 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला उजागर किया, जिसमें मुख्यमंत्री के खास महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर गिरफ्तार हुए। ईडी ने बताया कि यह पैसा वे अपने पॉलिटिकल मास्टर को भेजते हैं। सावंत ने कोयला घोटाला की चर्चा करते हुए कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री सचिवालय की उपसचिव सौम्या चौरसिया पिछले कई महीनों से जेल में बंद है। उसके साथ 2 आईएएस अफसर को भी गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अभी तक 500 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। प्रमोद सावंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। यह शुरुआत चुनाव देखकर की गई है और इसमें भी अपनी जटिल शर्तें थोपकर बेरोजगारों के साथ छल कपट किया है। महिला समूहों को कर्ज माफ की बात भी की थी, वह पूरा ना कर उसने रेडी टू ईट का संचालन भी छीन लिया। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना लागू किए जाने से हुए लाभ और प्रदेश सरकार की विफलताओं का जिक्र करते हुए सावंत ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में इलाज के अभाव में 39,000 से अधिक बच्चों की मौत प्रदेश सरकार के स्वास्थ्यगत ढांचे की विफलता का जीता जागता प्रमाण है।
इसी प्रकार केंद्र द्वारा पैसे भेजने के बावजूद राज्यांश न देने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 लाख ग्रामीण आवास नहीं बन पाए। इसी प्रकार महिलाओं की सुरक्षा के मोर्चे पर भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार बुरी तरह विफल रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं कांग्रेस के शासनकाल में लगातार बढ़ रही है। बढ़ते अपराधों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और कानून के राज का माखौल उखाड़ा है। छत्तीसगढ़ में जंगल राज कायम हो गया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।